बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना मेज़बान दोस्त हकीम हाफिज़ मोहम्मद बिन। आप देख रहे हैं हमारा चैनल देसी दवाखाना। जी हाँ दोस्तों, आज जो है ना हम तैयार करने वाले हैं औलादी नुस्खा, यानी कि ऐसे नौजवान हजरात, हमारे भाई हमारी बहनें कि जिनको शादी के बाद जो है ना औलाद की ख्वाहिश होती है लेकिन औलाद नहीं होती। वजह होती है कि जरासूमें कम होते हैं या बचपन की गलत कार्यों की वजह से हाथ का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, जिसकी बिना पर जो है ना अक्सर जो है ना मर्द हजरात के जो है ना जरासूमें कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से औलाद होती है। तो आज जो मैं इसका बताने वाला हूँ इस हवाले से है इंशाअल्लाह। हमारा ये जो मुकम्मल जो कोर्स है इसका, ये सिर्फ़ और सिर्फ 40 दिन का है, यानी 1.5 माह का। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी मरीज़ों को हमने दिया अल्हम्दुलिल्लाह चौथे हफ्ते में हमल ठहरा है। चाहे शादी को उनके 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, 15 साल हो गए, 5 साल हो गए, ये हमारा आज़मूदा और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन नुस्खा है। तो इसके अंदर क्या क्या अज़्ज़ा हैं मैं इंशाअल्लाह आपको मुकम्मल बताता चलूँ, और मुकम्मल जो है जब हम इसका मुकम्मल तैयार कर लेंगे तो वो भी मुकम्मल तरीक़ेकार आप दोस्तों के सामने सेंड कर देंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास ये क्या क्या अज़्ज़ा हैं। ये दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह हमारे पास है ना ये 1 दर्जन अंडे हैं, बिल्कुल देसी प्योर, ये बाज़ारी नहीं है, बिल्कुल ये देसी देहात के अंडे हैं, जो कि आम यानी कि चावल इस तरह की चीज़ें खा के ना ये होते हैं। ये खालिस अंडे होने चाहिए, बाज़ार वाला अंडा नहीं होना चाहिए। दूसरे नंबर पे ये हमारे पास है देसी घी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ख़ुद भी यानी कि देसी घी और देसी छोटे शहद बड़ा शहद का वो करते हैं। अगर जो दोस्त मंगवाना चाहते हैं हम सब मंगवा सकते हैं। ये करीम वाला नहीं है, बिल्कुल ये घरेलू जो मक्खन से तैयार किया जाता है, ये वो है घी देसी गावा। और ये है हमारे पास शहद। ठीक है, ये 3 आइटम हैं कि ये देसी अंडे, देसी शहद, देसी घी और देसी शहद। तो आप देख रहे हैं माशाल्लाह हमारा पानी जो है बिल्कुल ये तैयार हो चुका है। तो ये अंडे जो है ना अब हम इसके अंदर डाल देते हैं। तो मुकम्मल जो इसका तरीक़ाकार है इंशाल्लाह आप दोस्तों के सामने मुकम्मल शेयर करेंगे, आपको दिखाएंगे कि किस तरह आपने ये तैयार करनी है। ये जो अंडे हैं ना, इनका जो ऊपर की सफ़ेदी है हमारे काम की वो नहीं है, तो इसके अंडों की जो जर्दी है हमारे काम की वो है। तो हम पहले अंडों को बॉयल कर लेते हैं इंशाल्लाह, उसके बाद जो है ना आपको दिखाते हैं किस तरह आपने इसको तैयार करना है। ये हम माशाल्लाह ये आप देख सकते हैं कि अंडे हमारे बिल्कुल जो है ना ये बॉयल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जो है ना इनको छिलका उतारते हैं। इनकी जो जर्दी हमारे काम की सिर्फ वही है, बाकी कोई भी चीज़ इनकी इसकी कारआमद नहीं है। और बाकी अगर आप सालन तैयार करना चाहें वो भी तैयार कर सकते हैं। ये देख सकते हैं कि माशाल्लाह हो चुके हैं आप दोस्तों। ये देख सकते हैं कि माशाल्लाह हमने जो है ना सफ़ेदी अलग कर ली और ये जो अंदर की जर्दी वो हमने अलहदा कर ली है। तो हमारे जो ज़रूरत की जो चीज़ है वो है ये जर्दी। आप इसका सालन तैयार करें या वैसे खा लें, आपकी मर्ज़ी है। तो हमारी ज़रूरत की ये चीज़ नहीं है, हमारे जो ज़रूरत की ये चीज़ है। फिर अगला जो प्रोसेस है आप इसे करना क्या है, तो फिर इसके मुतालिक मैं दोस्तों से आगाह करता हूँ। इंशाल्लाह मुकम्मल वीडियो के साथ रहेंगे, इंशाल्लाह आपको मुकम्मल मालूमात देंगे कि आपने इसको जो है ना किस तरह से तैयार करना है, आप देखेंगे इंशाल्लाह सारा। दोस्तों ये देख सकते हैं कि ये हमने जो है ना अंडों की जर्दी का यानी कि हमने पाउडर तैयार कर लिया है। तो अब हम जा रहे हैं घी डालने, थोड़ी सी देख के खुश्क हो जाए, इसके अंदर जो है घी डालते हैं। आपको मुकम्मल तरीका बता दें कि किस तरह जो है ना आपने इसको तैयार करना है। ये देख रहे हैं हम देसी घी डाल रहे हैं। देख सकते हैं कि हमने घी डाल दिया देसी घी। जैसे गर्म होता है तो फिर अंडे जाना इसके अंदर डाल देते हैं। देख सकते हैं आप। तो इसको जो है ना बिल्कुल आपने हल्की आंच के ऊपर रखना है कि जब ये बिल्कुल यानी कि जर्द होने के करीब आ जाए ना, फिर आपने इसको उतार लेना है। वीडियो के साथ रहेंगे इंशाल्लाह, फिर मुकम्मल तरीका आपको इसका बताएंगे। दोस्तों ये देख सकते हैं कि इसका जो घी था वो हमने घी बिल्कुल इसका निकाल लिया है।
जिसके अंदर यानी कि हमने अंडे को पहले भुना था। तो अब इसके अंदर जो है ना हम शहद डालना जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये है हमारे पास शहद, तो अब इसमें हम शहद डालना जा रहे हैं। हमने शहद डाल लिया है। अब दोबारा जो है ना हम इसको तो हल्की हल्की आंच पे चढ़ाते हैं। ये आप देख सकते हैं कि नीचे जो है ना बिल्कुल हल्की हल्की आंच जल रही है। हमने दोबारा इसको हल्की आंच पे चढ़ा दिया है। तो बस आप थोड़ा सा यानी कि 1-2 मिनट के लिए जो है हमने इसको हिलाना है। उसके बाद जो है ये हमारी मेडिसिन बिल्कुल तैयार है। तो फिर आगे आपने करना क्या है कि ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास डब्बा है। आपने जैसे ही इस दवाई को डब्बे के अंदर डालना है गरम गरम, बस फ़ौरन जो है ना आपने इसको बंद कर देना है। बिल्कुल किसी तरफ से भी इसको के हवा नहीं लगनी चाहिए। बिल्कुल इसको आपने बंद कर देना है। बंद करने के बाद 3 दिन के लिए आपने इसको बंद कर देना है। ये आप देख सकते हैं कि अब हम उतारने वाले हैं इसको, और इसको डालते हैं इसके अंदर। ये देख सकते हैं कि अब हमने इसको जो है ना डब्बे के अंदर डाल लिया है। अब अगला यही है कि बस आपने इसको बंद करके रख देना है 3 दिन के लिए। उसके बाद जो मैं इसके जो फ़ायदे हैं मैंने पहले ही बता दिए हैं कि इसके फ़ायदे ये हैं कि जिन हज़रात के जो है ना शादी को 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, लेकिन उनकी औलाद नहीं हुई, तो इस नुस्खे को लाजमी इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ जो है ना ऐसे हज़रात जिनके जरासूमें कम होते हैं, ठीक है, यानी कि 60% होते हैं, 70% होते हैं, कम होते हैं, तो इंशाल्लाह अगर वो हज़रात इसका इस्तेमाल करें इंशाल्लाह 100% जो है ना उनके जरासूमें काम करने लग जाएंगे। तो हमने इसको बिल्कुल बंद करके रख दिया है। और इसके साथ साथ जो है ना ये इसके साथ जो बड़ा फ़ायदा ना, या बड़ी उम्र के हज़रात होते हैं ना, यानी कि जिनकी उम्र 50, 60, 80, 90, इस उम्र के जिनकी मर्दाना क़ुव्वत जो है ना बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है, वो हज़रात भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये बेपनाह उनको क़ुव्वत भी देगी, ताकत भी देगी, और सख्ती के हवाले से ये तो बेहतरीन चीज़ है माशाअल्लाह। सर्दियों का ये ख़ास तोहफ़ा है। गर्मी के अंदर तो ये जो बड़ी उम्र के लोग हैं वो तो कर सकते हैं, लेकिन जो आम होते हैं नौजवान तबका वो इसके इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो है ना गर्म बहुत ज़्यादा होती है।